तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, अपने इस चैनल पर क्लास 10th का सेशन चल रहा है, मैथ का एग्जाम 2023-24। और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका सभी का महत्वपूर्ण प्रश्नों का बम्पर धमाका। तो दोस्तों, इस जो ये चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, तो इसमें जो है हमने इस टॉपिक को कई भागों में डिवाइड किया है। जैसे कि संख्या संबंधी, धन पूर्णांक संबंधी, सम विषम संबंधी, संख्या संबंधी, ठीक है, और दो अंकीय संख्या संबंधी। इन सभी को कुछ अलग भाषा और सरस और सरल, ठीक है, तरीके से सॉल्व करवाया है। जो भी इसमें कॉमन चीज होती है सॉल्व करने के लिए वो इसमें बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसके, उनको बात करिए, ठीक है। तो बहुत ही लॉजिक तरीके से बताया है, अच्छे तरीके से समझ पाओगे आप लोग। और इसी के चलते क्रम में आज का ये न्यू टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयु संबंधी प्रश्न। तो जितने भी आय संबंधी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी को 1 बाय 1 करके यहाँ पर चर्चा करेंगे और अच्छी तरीके से सरल और सरस भाषा में यहाँ पर समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन दो टाइप्स के आते हैं, ठीक है। और पहले टाइप में क्या है, हम इसको केवल एक ही चर मान के सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, उसमें क्या करते हैं, हम दो चरों में मान के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको पढ़िए, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, ठीक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ क्या कह रहे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पहले ही शब्द दे दिया, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर से कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसके लिए कुछ हमने पॉइंट भी लिखा है। जैसे यहाँ पर गुनी शब्द आ जाए, गुना शब्द आ जाए तो उसके लिए गुणा चिन्ह यूज करते हैं, ठीक है। और बाद पश्चात अधिक हो तो उसके लिए प्लस चिन्ह, और पूर्व पहले और कम हो तो उसके लिए माइनस चिन्ह यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो चरों में, एक्स और वाई में। और केवल एक्स में चाहे तो एक्स में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक चर में सॉल्व करने से क्या होता है, टाइम कम लगता है और कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, ठीक है। दो चरों में जो सॉल्व करेंगे तो दो रैखिक समीकरण बनेंगे, इनको फिर हम विलोपन या प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को केवल एक चर में सॉल्व करके, ठीक है। इसके बाद फिर दोनों चरों में देखेंगे, ठीक। फिर जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आप इसको सॉल्व करना। एग्जाम में कोई इसकी अनिवार्यता नहीं होगी कि हाँ आप इस तरीके से ही इसको सॉल्व करें। तो एक बात यहाँ पर आपको नोट करके ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जिसकी भी आयु कम हो रही या ज्यादा हो रही, ठीक है, कम हो रही या ज्यादा हो रही है, तो उसकी आयु को आप एक्स मत मानिए, ठीक है। जिसकी आयु में कुछ नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रही, ज्यादा नहीं हो रही, उसी को एक्स मानिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पिता की वर्तमान आयु, अब पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है, तो किसकी 4 गुनी है, पिता की 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु एक्स वर्ष मान लीजिए, ठीक है। यदि यहीं पर पुत्र की 4 गुनी चौथाई होती तो हम पिता की मान लेते यहाँ पर एक्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना किसकी आयु मानेंगे, पुत्र की आयु, ठीक है। माना पुत्र की आयु कितनी, एक्स वर्ष, एक्स वर्ष है, ठीक है। या यहां पर लिख दिए माना पुत्र की वर्तमान आयु लिख दिए, ठीक है, कितनी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी, एक्स वर्ष मान लीजिए, ठीक है, एक्स वर्ष है। तब पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो देखिए पुत्र की आयु से 4 गुनी है, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, गुनी का मतलब 4 से गुणा, 4 का गुणा जब करें किसमें, पुत्र की आयु से, तो कंपेयर किसकी हो रही, पुत्र की आयु से, तो एक्स का गुणा कर दीजिए, अतः कितना हो जाएगा, 4x वर्ष, ठीक है। तो 4x वर्ष हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं यहां पर
प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, देखिए 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालनी पड़ेगी। क्यों? 5 वर्ष में यदि मान लीजिए पुत्र भी 5 वर्ष का या 6 वर्ष का है और पिता की आयु है 25 वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद में क्या होगा, ये 5 वर्ष ये अधिक हो जाएगा, 5 वर्ष ये अधिक हो जाएगा, तो ये 11 का हो जाएगा और ये 30 का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष के अंतराल में दोनों ही बढ़ेंगे, ऐसा तय नहीं कि पिता ही बढ़े पुत्र ना बढ़े। ठीक है, तो इसलिए 5 वर्ष जो है दोनों में ऐड करने पड़ते हैं। ये इनकी कॉमन चीजें हैं। ठीक है, जो कॉमन बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अगर बाद या पश्चात या पूर्व है तो जो भी क्रिया करेंगे वो दोनों की आयु में करेंगे, क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो कंपलसरी बढ़ता ही नहीं रहेगा, जो जितने भी व्यक्ति हैं वही सभी बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, पुत्र और पिता की। तो पिता यदि बढ़ेगा 5 वर्ष में, जितना उसकी आयु अधिक हो जाएगी, और तो 5 वर्ष में पुत्र की भी आयु उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों ही बढ़ेंगे, और दोनों की जब हम पूर्व की बात करेंगे तो दोनों ही को माइनस करेंगे। ठीक, तो ये इसमें बेसिक आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब 5 वर्ष बाद जब हम पिता की आयु निकालेंगे तो पुत्र की भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष बाद किसकी, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो अभी पुत्र है x वर्ष का, और 5 वर्ष बाद का मतलब प्लस चिन्ह। ठीक है, तो इसमें 5 जुड़ जाएंगे, तो कितने वर्ष का हो जाएगा, x + 5 वर्ष का। अब इसका सोल्यूशन यहां देख लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर, अब निकालेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु, तो अभी पिताजी की आयु कितनी है, 4x, तो 5 इसमें ऐड हो जाएंगे, इतनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4x + 5 वर्ष। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या है, कह रहे हैं यहां पर 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस शर्त को लागू करने के लिए दोनों की आयु रख लीजिए। यहाँ पर x + 5, यहाँ पर ये होगी किसकी, पुत्र की, और ये पिता की आयु है। अब देखिए कौन किससे कितने गुना हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने बराबर का साइन लगा दिया, अभी ये बराबर का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 गुनी होगी किसकी आयु, पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कौन, पिता की आयु होगी। तो पिता की आयु 3 गुनी होगी, ये 3 गुनी होगी। इसमें तो 3 पहले ही से वजन है, ये बेसिक में बताया है, 3 kg वेट पहले ही से है। ठीक है, तो इसका पलड़ा क्या होगा, इसका इस तरीके से झुका रहेगा। ठीक है, झुक जाएगा है। अब हम क्या करेंगे, यदि 3 किलो वजन इसमें और रख दें तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है साफ साफ कि इनकी यदि 3 गुनी हो रही है तो बराबर करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई इधर करिए। ठीक है, तभी ये आपस में बराबर होंगे, अन्यथा बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही 3 गुनी इसकी आयु है 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब हम इन दोनों आयु को, पुत्र की आयु पिता की आयु को बराबर कर रहे हैं, तो 3 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं कि 3 का गुणा यहाँ करें या यहाँ करें। ठीक है, तो सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी 3 गुना 2 गुना 4 गुना हो रहा हो तो उसकी आयु को छोड़ के अपोजिट साइड में जो आयु रखी है उसमें आप 2 गुना 3 गुना से गुणा करिए, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 3 का यहाँ कर दिए 3x, और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 4x और प्लस का 5। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x x वाला इधर आ जाएगा, तो 3x और माइनस का 4x इज इक्वल टू 5 माइनस का 15। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस का x बचेगा और यहाँ माइनस का 10। ठीक है, तो x का आ गया 10, x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो देखिए दोस्तों इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से समझते रहिए, जो बेसिक चीजें हैं जो क्वेश्चन में आपको करनी ही पड़ती हैं उनको आप अच्छी तरीके से याद रखिए। ठीक है, जैसे बाद है, पश्चात, पूर्व। ठीक, जब पश्चात या बाद करते हैं तो दोनों की आयु में करेंगे। ठीक है, हाँ, पूर्व करते हैं तो दोनों की आयु में करेंगे, ऐसा तो है नहीं किसी एक की आयु में करें या एक ही व्यक्ति बढ़ता रहे दूसरा बढ़े ना। ठीक, तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 10, तो x किसकी आयु मानी थी, पुत्र की, तो हम कह सकते हैं पुत्र की आयु
पुत्र की आयु कितनी आ गई है? 10 वर्ष। कितनी आ गई? 10 वर्ष। अब पिता की आयु कितनी थी? तो पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तो पिता की आयु 4x, ठीक है, इतनी मानी थी। 4 में 10 से गुणा कर दीजिए, 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष की आयु होगी पिताजी की, ठीक है। तो पिताजी की आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष। तो उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। अब यदि आप इसका आंसर भी चेक करना चाहो, आंसर भी चेक कर सकते हो। कैसे? चलिए देखिए। जैसे भिन्न वाले प्रश्न में आंसर चेक कर लेते थे, पता लगा लेते थे सही है गलत, उसी तरीके से इसको भी आप पता लगा सकते हो। तो पिताजी पुत्र की आयु है कितनी? 10 वर्ष है, ठीक है, और पिताजी की आयु है 40 वर्ष, ठीक। अब सबसे पहले कंडीशन जो प्रश्न में दी थी, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो देखिए पुत्र की 10 है, तो पिता की कितनी? 10 का 4 गुना 40 वर्ष है। अब सेकेंड कंडीशन देखिए क्या सेटिस्फाइड हो रही? 5 वर्ष बाद। तो अभी पुत्र है 10 वर्ष का, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5 15 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो गया? 15 वर्ष का। 5 वर्ष बाद पिताजी कितने को? जब पुत्र बढ़ेगा तो पिताजी भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी 40 वर्ष के हैं, 5 वर्ष बाद कितने वर्ष को जाएंगे? 45 वर्ष को जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो देखिए 15 पुत्र की आयु से कंपेयर हो रही है, तो 15 का 3 गुना कितना होता है? 45, ठीक है। तो क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ, अतः हमारा आंसर यही होगा, ये 10 वर्ष और ये 40 वर्ष, ठीक है। तो इसको हम केवल x से ही सॉल्व कर सकते हैं, x से भी सॉल्व कर सकते हैं और x y से भी, मतलब एक चर से भी और दो चर से भी। अब इसको एक दो चर से सॉल्व करते तो वो कैसे करते, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें भी ऐसे आते हैं जो आपको दो चरों से ही सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, एक चर से सॉल्व नहीं होंगे। तो देखिए इसको हम दो चरों से कैसे सॉल्व करें, और दो चरों से भी आपको सीखना है और इससे भी सीखना है, एक चर से ही सॉल्व करना, क्योंकि टाइम बचाना है तो केवल एक चर से सॉल्व करना सीख लीजिए। तो एक चर से कुछ खास ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दो चर से भी कुछ खास क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि जो क्वेश्चन एक चर से ही सॉल्व हो जाएगा वो दो चर से भी सॉल्व होगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो दो चरों से सॉल्व होंगे। तो इसको देखिए दो चरों से कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या करना है, पिता और पुत्र की है आयु की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, किसी की वर्तमान आयु पता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी क्रियाएं दी हैं वो सब करनी पड़ेंगी, तभी इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, हल डालना है, और हल डालने के बाद क्या लिखना है, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, x वर्ष, अच्छे तरीके से समझ लेना इसको, ठीक है, तथा पिता की वर्तमान आयु कितनी? 22 वर्ष। अब देखिए दोस्तों ये भी कंपलसरी नहीं है कि आप पुत्र के ही x वर्ष मानो, या पिता के x वर्ष मान सकते थे, ठीक है, पुत्र की 22 वर्ष मान सकते थे, ठीक। तो देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, प्रथम शर्त डालिए, अब इसमें दो शर्तें बनेगी, ठीक है, दो समीकरण बनेंगे, फिर विलोपन या प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले रेज कर दीजिए, इसके बाद देखते हैं। देखो तो क्या दिया, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो एक तरफ तो यहाँ पिता को रखिए और एक दूसरी तरफ पुत्र को। तो देखिए यहाँ पर पुत्र है x और पिता है y, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी कौन है? पिताजी की आयु। तो हम बराबर ऐड करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 4 है, 4 गुनी है, तो यहाँ पर 4 को गुणा कर दीजिए, जो आपको अभी बताया। तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट y का मान कितना आ गया, 4x। इसको समीकरण डाल दीजिए 1, ठीक है, या चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 0। जो बच्चे विलोपन करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 डाल दीजिए, ठीक। अब द्वितीय शर्त में दोस्तों क्या कहा गया है इसमें, द्वितीय शर्त में, तो द्वितीय शर्त क्या है, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो 5 वर्ष बाद, अभी पुत्र की आयु 100 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु
अभी दोस्तों कितनी है, x वर्ष, तो बाद के लिए हम क्या बताया, प्लस चिन्ह, तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। अब इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद यहां देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु अभी कितनी है, 22 वर्ष है, तो 5 वर्ष हो जाए, 5 वर्ष बाद, बाद मतलब प्लस चिन्ह, तो जोड़ दीजिए, ठीक है, 22 + 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, तो क्या है, एक तरफ रखिए पुत्र की आयु को और दूसरी तरफ रखिए पिताजी की आयु को। हालांकि अभी इक्वल नहीं है, ठीक है, अब इसको इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए देखिए यहां पर पिताजी की आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो ये तो पुत्र की आयु है और ये पिताजी की आयु है। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद को कंडीशन को यहां पर नोट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 गुना कौन होगा, ये, ठीक। तो इसमें ना गुणा करके हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, ये आपको बताया, ठीक है भाई। ये 3 गुने हो रहे थे तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, अपोजिट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 को नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं इक्वेशन 2 कैसे बनेगा। तो यहां पर देख लीजिए, ठीक है, उधर सही से नहीं दिखेगा। तो देखिए 3 का x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, 3 का 5 में करें 15, और यहाँ y प्लस का 5, और 3x माइनस इधर y इज इक्वल टू 5, यहाँ हो जाएगा कितना, 15। 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, x y का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए ये 1 है, प्रस्तापन विधि लगा दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसमें प्रस्तापन विधि लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं, ठीक। तो क्या है, समीकरण 1 से किसका मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो देखिए y का मान कितना है, y का मान दिया है y बराबर 4x, समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस y बराबर माइनस का 10। तो यहाँ पर दोस्तों y की जगह रखना है कितना, 4x, ठीक है, बराबर का माइनस 10। तो 4 से 3 गया, माइनस का यहाँ 1x बराबर माइनस का 10। तो x का मान आ गया दोस्तों 10। तो x जो थी किसकी आयु थी, पुत्र की, अतः हम कह सकते हैं पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। और जब x से ही एक ही चर से लगाया तब भी 10 वर्ष आए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टाइम ज्यादा लग रहा है, बस यही कंडीशन होती है। अब क्या करेंगे, y का मान निकालना। तो y का मान निकालने के लिए क्या करोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 ज्यादा प्रीफर रहेगा, ठीक है। तो 1 y बराबर कितना है दोस्तों, 4x। तो 4 y का मान, x का मान 10 है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 40, ठीक है, 10 चौके 40। तो y का मान कितना आ गया, 40। तो जब x से भी लगाया तब भी पिताजी की आयु 40 वर्ष आई, ठीक है, और पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे कि जिसमें भी प्रीफर रहे, जिसमें भी आपको जल्दी से आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वो आप यहाँ पर मेथड सीख लीजिए। और हम तो ये कह रहे हैं दोनों ही मेथड आप अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बाध्य करते हैं कि हम x और y से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो उनको आप x और y से सॉल्व करिए, 2 समीकरण बनाइए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो केवल एक ही चर से हल हो जाते हैं। पिताजी की आयु कितनी है, ठीक है, पिताजी हैं, सम्मान दो भाई, ठीक है, 40 वर्ष हो गई। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। और इसके बाद इसके जितने भी इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करवा रहे हैं इसके बाद, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये 2 चरों में ही सॉल्व होगा, ठीक है। जो पहले वाला क्वेश्चन था वो 1 चर में सॉल्व किया और वो 2 चर में भी सॉल्व किया, ठीक है। ये केवल 2 ही चरों में होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर बाद वाली कंडीशन पहले ही डाल दी गई, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि यहाँ पर ये 3 गुनी वाली कंडीशन पहले होती तो इसको हम x से ही लगा लेते। 5 वर्ष बाद, अब जब आयु दोनों की पता नहीं है तो 5 वर्ष मतलब 5 किस में जोड़ेंगे, ठीक है।
तो इसलिए यहाँ पर ये कंपलसरी हो जाता है रूल कि यहाँ पर x और y में ही इसको सॉल्व करेंगे, मतलब दो ही चरों में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्यों 5 वर्ष बाद है ना, इसके बाद इसकी आयु 3 गुनी हो रही है। ठीक, हाँ, फिर इसके बाद 5 वर्ष पूर्व, इसके बाद इसकी आयु कितनी 3 गुनी हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो है दो चरों में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे, मानेंगे माना यहां पर जैकब की आयु। ठीक है, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु x वर्ष मान लीजिए, x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की आयु 22 वर्ष मान लीजिए, कितनी 22 वर्ष है। ठीक है, किसमें, जैकब और उसके पुत्र दोनों में कंपेयर हो रही है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे यहां पर 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालनी पड़ेगी। ये तो वर्तमान आयु होगी, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली, 22 वर्ष। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद, तो अभी मान लीजिए x वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद जैकब कितनी आयु का हो जाएगा, x प्लस 5 का। ठीक है, तो यहां लिखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, अभी x वर्ष का है तो इसमें 5 जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी, अभी 22 वर्ष का है तो 22 प्लस 5 वर्ष का। ठीक है, 22 प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार जो फर्स्ट कंडीशन का प्रश्न है क्या है, देखिए कह रहे हैं 3 गुनी आयु का, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। ठीक है, हो जाएगी, तो जैकब की आयु हो जाएगी 3 गुनी। तो क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे जैकब की आयु को, दूसरी तरफ रखेंगे पुत्र की आयु को। अब देखिए ये 3 गुनी आयु का हो रहा, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसके पुत्र की आयु है। ठीक है, 3 गुना। ठीक, तो देखिए x प्लस 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 3y और 5 या 15। ठीक है, ये 3 गुनी आयु का था, ये हो रहा था। ठीक है, कौन, जैकब, तो इसका ठीक अपोजिट कर दीजिए। ये अगर ये बोला जाता 3 गुनी आयु का, तो इसमें 3 से गुणा कर देते, क्योंकि इसको बराबर करना है, और ये 3 गुनी आयु का पहले ही से, अब 3 गुनी इसमें भी कर दिया 3 का गुणा, तो दोनों बैलेंस में हो गए। ठीक, तो अब यहां से एक क्वेश्चन बना लीजिए। तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 15 और माइनस का 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां तक तो एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, कहां तक, यहां तक। अब इसके बाद इस सूचना से समीकरण 1 बनेगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व, तो अभी आयु x वर्ष है ना जैकब की, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, x माइनस 5। अभी आयु पुत्र की कितनी है, 22 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 22 माइनस 5। ठीक है, पूर्व के लिए माइनस, तो इतना नोट करिए। इसके बाद देखते हैं इसका आगे का हल। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और साथ साथ में इसको नोट करते रहिए और अपने इस प्यारे इस चैनल का सपोर्ट करते रहिए। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व किसकी, जैकब की आयु। ठीक है, जैकब की आयु, तो जैकब अभी x वर्ष का है, 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु का हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष का। ठीक है, इसके बाद 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 22 माइनस का 5। ठीक है, क्योंकि अभी 22 वर्ष का है तो 22 माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक तरफ रखिए जैकब की आयु को, दूसरी तरफ रखिए यहां पर पुत्र की आयु को। अब देखिए दोस्तों क्या कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, किसकी, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु 3 गुनी होगी, तो कहां पर क्या करना है, जैकब की आयु रही। ठीक है, और पुत्र की आयु ये रही, तो 3 गुनी कौन होगी, ये आयु, लेकिन 3 का गुणा कहां करेंगे, इसमें, क्योंकि इसको इक्वल करना है। ठीक, अब इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका इक्वेशन इधर देख लीजिए, यहां पर कैसे बनाएंगे।
तो इसका इसमें मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5, और यहाँ 3 का इसमें बाई में गुणा करें 3y, और 3 का 5 में करें तो माइनस 5 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस का 3y और बराबर माइनस 15 और प्लस का 5, ठीक है। तो x माइनस का हो जाएगा 3y और बराबर का माइनस 10, समीकरण नंबर 2। लिखने में यहाँ गलती हो गई, तो यहाँ पर ये 3 गुनी, यहाँ पर 7 गुनी कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में कितना कर लेना, यहाँ पर 7 गुनी कर लेना, ठीक। यहाँ पर ये दिक्कत होगी थोड़ी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार कितना, एक तरफ रखेंगे यहाँ पर जैकब की आय, दूसरी तरफ रखेंगे यहाँ पर पुत्र की आय, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 गुना कौन और 7 गुना कौन हो रहा है, जैकब की आय 7 गुनी हो रही है। तो 7 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये इक्वल करने हैं, ठीक है। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर देख लीजिए यहाँ पर, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y और माइनस 7 5 35, ठीक है। तो ये 35 हो गया। x माइनस इधर हो गया 7y इज इक्वल टू माइनस का 35 और प्लस का 5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस का 30, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया ये 2, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करिए, ठीक है। तो 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंपलसरी ये फिर तो x और y ही से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर दोनों तरीकों से आप इस सॉल्व करना सीखें, ठीक। जो क्वेश्चन एक चर से सॉल्व हो उसे एक चर से कीजिए, जो क्वेश्चन 2 चर से सॉल्व हो उसे 2 से कीजिए। तो अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है कितना है, एक्स माइनस का 3y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर एक्स माइनस का 7y इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है माइनस का 30, ठीक है। माइनस का है 30, ये कितना है, माइनस का 30, ठीक है। तो देखिए अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स को विलोप कर दीजिए, तो इसके साइन कैसे हैं, बराबर है तो लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। ये पहले लेक्चर में बेसिक में बता चुके हैं। तो सबसे पहले पहले लेक्चर को देखिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। विलोपन प्रतिस्थापन मेथड जिस वीडियो में पढ़ाया है उसको अच्छे तरीके से बात करिए, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से समझा दिया। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये घटाने पर साइन बदल जाएंगे, प्लस प्लस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, ये माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब पहले माइनस का था, अब हो गया प्लस का। तो 7 से 3 गया कितना, 4y इज इक्वल टू यहाँ कितना रहेगा दोस्तों, ये प्लस का 40 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 40/4 और 4 से डिवाइड करिए 10, तो y इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों y का मान आ गया 10। अब x का मान निकालना है, तो चलिए x का मान निकालते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है दोस्तों, x माइनस का 3y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 3 इंटू वाई का मान है 10 इज इक्वल टू 10, और यहां से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। जब 10 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और प्लस का 30, तो x इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो x आ गया 40, ठीक। अतः लिख सकते हैं फाइनल आंसर, पुत्र की आयु 10 वर्ष, ठीक है, तथा पिता की आयु कितनी, 40 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम x और y से इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो बेसिक पॉइंट है वो आपको बता दिए, उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए और क्वेश्चन को इसी तरीके से, जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से नोट करना है और समझना है आपको। तो एग्जाम की दृष्टि से अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था वो और ये 2, ठीक है,
ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखते हैं इस टॉपिक का जो आयु संबंधी टॉपिक है इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और नोट करते रहिए, साथ साथ में समझते भी रहिए दोस्तों। जो क्वेश्चन एक वेरिएबल से सॉल्व हो जाते हैं उनको एक वेरिएबल से करिए, और जो दो से होते हैं उनको दो से करिए। ठीक है, तो एक वेरिएबल में क्या होता है, टाइम कम लगता है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है और आंसर आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वही यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये दो चरों से सॉल्व करिए या फिर एक चर से, एक चर से भी हो जाएगा, दो चर से भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन बाद और पश्चात की नहीं है, या फिर पूर्व और पहले की नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर दिया है। देखिए क्या है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की पहचान बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ तरकीब या फिर कुछ टेक्निक आपको पता रहेगी ना, तो क्वेश्चन उससे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि हम बताते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर पश्चात और पूर्व की कोई कंडीशन पहले नहीं है, तो यहाँ पर एक्स और वाई में क्यों अपना फालतू में टाइम बर्बाद करेंगे, सीधा सीधा एक चर में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो किसकी आयु 4 गुनी है, पिता की आयु 4 गुनी है। तो हमने बताया जिसकी आयु बढ़ रही हो घट रही हो, ठीक है, उसको हम एक्स नहीं मानेंगे। तो पिता की आयु बढ़ रही है तो पुत्र की आयु को एक्स मान लीजिए। तो लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी, वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। ठीक है दोस्तों, कितनी है, एक्स वर्ष है। तब पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष। वो सॉरी, यहां पर कितनी 4 गुनी है, तो एक ही चर में लगा रहे, तो यहां पर हो जाएगा कितना, हाँ 4 गुणे एक्स, अर्थात हो जाएगी 4x। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां एक चर में लगा रहे हैं। ठीक है, एक चर में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं यहां पर कि 7 वर्ष बाद, यहां से बाद पश्चात की कंडीशन अप्लाई की गई है। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 7 वर्ष में पुत्र भी बढ़ेगा और 7 वर्ष में पिता भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद क्या करेंगे, दोनों की आयु निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो कितनी हो जाएगी, अभी है पुत्र की आयु x वर्ष, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए, कितनी हो जाएगी। इसी तरीके से 7 वर्ष बाद पिताजी की आयु, पिता की आयु। ठीक है, अभी दोस्तों कि पिताजी की आयु 4x, तो यहां पर 7 इसमें भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जब दोनों लोग बढ़ेंगे तो दोनों 7 वर्ष अधिक हो जाएंगे। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पर एक तरफ रखिए पुत्र की आयु को, दूसरी तरफ रखिए पिताजी की आयु को। ठीक है, अब देखिए कौन 2.5 गुना हो रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु से, कंपेयर किसकी हो रही है, पुत्र की आयु से, तो पिता की आयु हो रही है 2.5। अब 2.5 मतलब क्या है, पॉइंट में लिख लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 5/2 भाई, ये कितना है, 2.5 है। ठीक है, तो 5/2 इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, तो देखिए जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो आयु है ये हो रही 2.5 गुनी। ठीक है, और गुणा किसमें करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आपको बता चुके, तो कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा पुत्र की आयु में। ठीक है, तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है इस तरीके से भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, जो एक चर में लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5/2 और इसको यहाँ लिख दीजिए x + 7 यहाँ पर, और बराबर ये कितना है 4x + 7। ठीक है, तो बटे 1 करिए और इसका इसमें क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 5 का इसमें 5 और गुणे x + 7 और बराबर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x + 7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x + 7 = 35, और ये हो जाएगा 8x + 7 × 14। ठीक है, तो यहां से देखिए 5x इधर 8x इधर ले आइए, कितना हो गया माइनस का, और ये 14x और माइनस का 35। तो 8 से 5 गया, कितना बचेगा माइनस का 3x, और 35 से 14 जाएगा तो 5 से 4 गया 1,
और 3 से 1 गया 2, माइनस का बचेगा, ये माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3x बराबर कितना 21, x बराबर 21/3, 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। x का मान दोस्तों 7 आ गया। ठीक है, अब x जो आई थी वो किसकी मानी थी, पुत्र की। ठीक है, तो अतः हम फाइनल आंसर में क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ, अतः पुत्र की आयु कितनी, 7 वर्ष है। ठीक है, तथा पिता की आयु कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 4 गुनी है तो 4x थी, तो यहाँ पर क्या करें 4 गुणे 7, 7 का गुणा कर दें, 7 चौक 28 वर्ष। तो पुत्र की आयु जो है 7 वर्ष निकल के आ गई और पिता की आयु कितनी आ गई, 28 वर्ष। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है इस टॉपिक में एक टाइप का क्वेश्चन आता है रेशियो वाला, अनुपात वाला। तो इसको कैसे करना है, अनुपात वाले क्वेश्चन को और देख लीजिए कैसे करना है दोस्तों। जैसा कि आप लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ चुके हो, एक वेरिएबल से सॉल्व करेंगे और दोनों वेरिएबल से मतलब x और y से। और इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। तो जब भी अनुपात आपको दिया जाए यहाँ पर आयु संबंधी प्रश्न में, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। जैसे अनुपात का थोड़ा हम बेसिक बताएं, जैसे हम बात करें राम और श्याम, राम 10 रुपए, राम के पास 10 रुपए है और श्याम के पास है 20 रुपए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनका अगर रेशियो निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, रेशियो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों इनका रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आपको ये ना दिया जाए, ठीक है, ये निश्चित वैल्यू ना दिया जाए और ये कह दिया जाए कि राम और श्याम के पास जो रुपए थे उन रुपयों का अनुपात कितना था, 1:2। कितना दोस्तों, 1:2। तो 1:2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए 10 और 20 लिख दें, कह दें कि राम के पास इतने, श्याम के पास इतने हैं, तब भी इसका रेशियो कितना आएगा, 1:2 आएगा। यदि हम यहाँ पर कह दें 100 राम के पास है और 200 यहाँ पर श्याम के पास है, तब भी इसका रेशियो 1:2 आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ बोल दें कि राम के पास 1000 रुपये हैं और श्याम के पास 2000 रुपये हैं, तब इनका रेशियो निकालें तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, तब भी इनका रेशियो 1:2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है जब भी रेशियो में कोई वैल्यू दी जाती है तो वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, अब पता नहीं, देखिए 1:2 में कितने कितने मान आ रहे हैं। इसी तरीके से ये आयु जो दी है किसकी किसकी है, पिता और पुत्र। तो पिता की आयु और पुत्र की आयु में रेशियो जो दिया है वो फिक्स नहीं है कि इनकी आयु कितनी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है, जो कि इसके गुणांक में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना पिता की आयु। ठीक है, पिता की आयु या पिता की वर्तमान आयु, इस तरीके से वर्तमान आयु। अब रेशियो है ये, ठीक है, तो कितना है, 5 है, तो 5x मान लीजिए। ठीक है, क्यों मान लिया, क्योंकि ये 5 जो था ये रेशियो में था, ये फिक्स वैल्यू नहीं था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तथा पुत्र की आयु तो पुत्र की आयु कितनी यहाँ पर 2 है, तो 2x कर लीजिए। ठीक है, 2x वर्ष। अब क्या कह रहे हैं, तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे। अब क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद के लिए प्लस चिन्ह बताया आपको। ठीक है, तो लिखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु अभी कितनी है, 5x है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर कहें कि 10 वर्ष बाद किसकी आयु, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है, अभी है 2x, तो 2x धन 10 हो जाएगा। ठीक है, इतने वर्ष हो जाएंगे। अब आगे क्या करें, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद इतनी आयु होगी, अब इनका अनुपात कितना हो जाएगा,
तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, पिता की आयु और अनुपात पुत्र, ठीक है, कितना 5x धन 10 अनुपात 2x धन 10, ठीक है, ये इनकी आयु का अनुपात हो गया। तो पिता और पुत्र में 10 वर्ष बाद कितना अनुपात है, 2 अनुपात 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5x धन 10 रेशियो 2x धन 10, ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे इसका सलूशन देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे आगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साथ साथ में नोट करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। तो देखिए अनुपात को क्या कहते हैं, यहाँ पर बटे भी हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2/1, तो 5x धन 10 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 2x धन 10। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीपल कर दिए, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और इधर 1 से करेंगे तो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4x और 2 दम 20 और इधर हो जाएगा 5x धन का 10, ठीक है, x वाले इस तरफ लेके आएंगे तो x का ये टर्म और है 5x बराबर के पीछे यहाँ कितने 10 और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 20, ठीक है, तो 5 से जब 4 जाएगा तो माइनस का 1x और यहाँ 20 से 10 जाएगा तो माइनस का 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया 10। तो दोस्तों यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 10। अब इनकी आयु जो वर्तमान मानी थी वो कितनी थी, तो पिता की आयु जो मानी थी, पिता की आयु कितनी थी यहाँ पर 5x, ठीक है, x का मान कितना आया दोस्तों 10, तो 10 पंचे 50 हो जाएगी, 50 वर्ष, कितनी आयु हो गई 50 वर्ष। इसके बाद पुत्र की आयु कितनी मानी थी, तो पुत्र की आयु मानी थी यहाँ पर 2x और x का मान निकल गया 10, तो 2 दाई 20, तो इस तरीके से पुत्र की आयु कितनी हो गई 20 वर्ष और पिता की आयु हो गई 50 वर्ष। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों फिर से आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस टॉपिक का ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, आयु संबंधी का। तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और उनको सॉल्व करना सीख लीजिए, जो कि आपको सरल और सरस भाषा में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पहचानिए कि केवल एक ही चर में लगेगा या फिर x और y 2 चरों में लगेगा। तो समझिए दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, देखिए कंडीशन पहले ही दे दी, पूर्व और पश्चात की कंडीशन या बाद की कंडीशन पहले ही दे दे तो समझ लीजिएगा यहाँ पर 2 चरों में ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर कौन कौन है, नूरी है और सोनू, 2 हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों की आयु में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये कंफर्म करिए कि एक चर में सॉल्व होगा या 2 में। यदि एक चर में सॉल्व होगा तो टाइम भी कम लगेगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी। 2 चरों में सॉल्व होगा तो इक्वेशन 2 बनेंगे, फिर इसके बाद उनको विलोपन या प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन ये तो 2 ही चरों में लगेगा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है 2 ही चरों में कंपलसरी लगते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, तो माना कि नूरी की आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु कितनी मान लीजिए x वर्ष है, और तथा किसकी, सोनू की वर्तमान आयु 22 वर्ष, कितने वर्ष 22 वर्ष है, कितना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो क्या कह रहे 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पहले की बात हो रही। जैसे कि आप इमेजिन करिए अभी आप 15 साल के हो, 5 वर्ष पहले कितने साल के थे, तो माइनस करना पड़ेगा कि 10 साल के। इसी तरीके से अब 2 लोगों की आयु में कंपैरिजन चल रहा है, तो यहाँ पर नूरी और सोनू है, तो इनकी दोनों की आयु जब निकालेंगे पूर्व में तो दोनों की आयु में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जब पश्चात में निकालते हैं तो दोनों की आयु में प्लस करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यदि मान लीजिए एक व्यक्ति बढ़ेगा तो उतने दिनों में दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा तो है ना एक व्यक्ति बढ़े दूसरा ना बढ़े, तो इसलिए जो भी यहाँ पर पश्चात
और पूर्व की जो यहाँ पर क्रिया करेंगे तो दोनों की आयु में करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु। अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व किसकी, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, अभी 22 वर्ष है तो 22 माइनस 5 हो जाएगी, ठीक है, 22 माइनस 5 हो जाएगी। अब कंडीशन अप्लाई करें तो कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पर नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, तो एक तरफ रखिए नूरी की आयु, दूसरी तरफ सोनू की आयु। अब देखिए यहाँ पर कौन 3 गुना हो रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु से, ठीक है। तो ये 3 गुनी आयु है इसकी। अब बराबर करेंगे तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, क्यों, अपोजिट करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया, ये तो 3 गुना ऑलरेडी है इसकी आयु, नूरी की आयु, और 3 इसमें नहीं है। अगर बराबर करेंगे दोनों पढ़ ले तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अपोजिट करना पड़ता है। तो 3y और माइनस का 5 ये 15, ठीक है। और बाकी का इक्वेशन इधर देख लीजिए यहाँ पर, तो x माइनस x और y, तो x ये रहा, y का ये प्लस का माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 15 है, और ये है प्लस का 5, ये वो माइनस का 5, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन यहाँ तक 1 कंप्लीट हुआ, कहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद इसी क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन दिए, उससे इक्वेशन 2 बनाएंगे, जैसे कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, कहाँ तक, हाँ यहाँ तक, ठीक है। दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में नोट करते रहिए और दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट भी करते रहिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए, ताकि इस चैनल का प्रचार प्रसार हो सके, और जहाँ तक भी ये चैनल पहुँचे वहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, जिससे कि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों सेकेंड कंडीशन में, तो क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो सबसे पहले हम क्या करें, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात या बाद, बात है कि, ठीक है, नूरी की आयु, नूरी की आयु। अब देखिए वर्तमान आयु x थी, अब 10 वर्ष बाद की बात करें तो प्लस 10 कर दीजिए, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, x धन 10 वर्ष, ठीक है। इसी तरीके से 10 वर्ष पश्चात किसकी, सोनू की आयु। तो सोनू की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 22 है तो 10 इसमें भी ऐड हो जाएंगे, कितने वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों की आयु को आमने सामने रखिए और देखिए कौन कितना गुना हो रहा है। तो ये नूरी जो है कितने गुना है यहाँ पर, सोनू की आयु से 2 गुनी ये हो रही। अब हमें इक्वल करना है, तो इक्वल करना है 2 का गुणा यहाँ करेंगे सोनू की आयु में, ठीक है, अपोजिट करना पड़ता है। अब x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, यहाँ इसका 2 का मल्टीप्लाई होगा और 2 का फिर 10 में होगा तो कितना हो जाएगा 20। अब x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस का 10, और बाकी का इधर देख लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 भी क्रिएट किया। अब इक्वेशन 1 और 2 को या तो आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, x y के मान यहाँ से निकालिए, या फिर अवलोकन विधि से करिए, ठीक है, जो भी आपको सुटेबल लगे। और इन विधियों को अच्छी तरीके से सिखाया है, तो सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियोज हैं उनको वॉच करिए, बहुत ही सरल लैंग्वेज में इनको सॉल्व करना सिखाया, और कुछ ट्रिक के साथ, जिससे कि आप समय बचा सके, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, x और y के मान चाहो तो आप प्रतिस्थापन विधि से निकालो या फिर अवलोकन विधि से, ठीक है। तो निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है।
तो समीकरण एक कितना है, समीकरण एक दिया है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 और यहाँ है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, रूल इसका क्या है, देखते हैं x और y में किसके गुणांक बराबर हैं, और जब गुणांक बराबर नहीं होते तो उनको गुणांक को बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए x के गुणांक बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसी को एलिमिनेट करेंगे। इसको एलिमिनेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसके साइन कैसे हैं, इक्वल इक्वल साइन होते हैं, तो यहाँ पर घटाते हैं इसको। ठीक है, तो लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक्स एक्स कैंसिल, ये पहले माइनस का था लेकिन प्लस का हो गया, तो माइनस के 3y से 2y प्लस का गया, तो माइनस का y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए माइनस का 10 और ये भी माइनस का 10, तो माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो इस तरीके से y का मान आ गया 20। अब x का मान निकालेंगे, तो y का मान इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए। ठीक है, हाँ, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x वो y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है दोस्तों, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। अब x माइनस 3, y का वैल्यू कितना है 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 20 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, और x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस का हो जाएगा इधर 60, x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 50, या फिर यहाँ पर लिख दीजिए 50। तो ये हो गया x का मान कितना 50। अतः हम कह सकते हैं कि x आई किनकी मानी थी, यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए इसका निष्कर्ष। ठीक है, और साथ साथ में इसको नोट भी करते रहिए दोस्त। ठीक है, हाँ, अतः आंसर क्या लिखेंगे फाइनल, अतः नूरी की आयु, ठीक है, नूरी की आयु कितनी, x मानी थी तो x का मान 50 आया, तो 50 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की आयु कितनी मानी थी y, और y का मान यहाँ आया 20, तो हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, देखिए इससे पहले तो आप हाफ इसका सीख चुके हो लगाना, जैसे सॉल्व करना कैसे इक्वेशन 1 2 को, चाहे तो आप विलोपन से या प्रतिस्थापन से, पहले इतना आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए, और इसके बाद जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है उससे आप इक्वेशन बनाना सीख जाइए। तो दोनों पार्ट को मिला दीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन जब ज़्यादा बड़ा हो या ज़्यादा कोई बड़ी समस्या हो तो उसको हम क्या करते हैं, कई भागों में तोड़ के उसे सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आइए, और अपना नाम प्लस अपने स्कूल, गुरुजनों, माता पिता का नाम रोशन करिए। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर